आज मन में आई थी भक्तमाल। पूर्वार्ध की कथाएं तो रामायण में, भागवत में, महाभारत में पढ़ते सुनते रहते ही हैं। रामचरित्र, कृष्ण चरित्र से संपृक्त कलयुग वाले भक्तों में से एक भक्त की गाथा सुनाने के लिए पन्ना खोल रखा था। अब 10 साढ़े प्रभु ने पन्ना पलटवा करके रखा है। ये महाराष्ट्र के एक भक्त हुए हैं। इनका नाम है श्री त्रिलोचन जी। ये वैश्य कुल के भक्त थे। घर में केवल इनकी पत्नी थी। उम्र बहुत अधिक हो गई थी। भगवान की सेवा में तो मन था ही, भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों की और संतों की सेवा में इनका मन था। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरे प्यारे संतों की सेवा करो। मदभक्त पूजाभ्यधिकः सर्वभूतेषु मन्मति। मानस में भी सातम सम मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। तो उन संतों की और भक्तों की सेवा में इनका मन विशेष लगता था। लेकिन शरीर अब बुढ़ापा के कारण लाचारी अनुभव करने लगा है। संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन सेवा करे कौन? मैं और मेरी पत्नी, ये दोनों बुढ़ापा के कगार पर अब पहुंच गए हैं। तो कोई सेवक बढ़िया मिल जाता जिससे संपत्ति का सदुपयोग होता और इन संतों की प्रसन्नता का लाभ होता, जिससे ठाकुर रीझा करता है। ऐसे कोई सेवक की आवश्यकता थी। वो सेवक ऐसा हो जिसे खैनी, तंबाकू, धूम्रपान इत्यादि, गांजा, भांग इत्यादि का व्यसन न हो, जो सेवा में आलसी न हो, जिसको सेवा में उत्साह हो, अपना सौभाग्य सराहते हुए संतों की सेवा कर सके और सब प्रकार की सेवा, सर्वांगीण सेवा कर सके। मनुष्य लोक में, इस कलयुग में उस तरह का सेवक कहाँ मिलता है जी? अभाव तो नहीं, लेकिन एकाएक ऐसा कहाँ मिला करता है? तो ठाकुर ने सोचा, राम सदा सेवक रुचि राखी। अब ऐसा सेवक इनको 84 लाख योनि में, जीव कोटि में से तो मिलेगा नहीं। और राम सदा सेवक रुचि राखी, इसका विरध में ढो रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं ही सेवक बन करके चलूं और जितने दिन इनकी इच्छा हो उतने दिन तक मैं इनकी सेवा और इनके यहाँ पधारे हुए संत और भक्तों की सेवा करके और सेवा का सुख प्राप्त करूं। जिस सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर भी शिवत्व छोड़ करके वानरत्व को ग्रहण करने पर राजी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण चंद्रत्व छोड़ करके गौर चंद्रत्व को ग्रहण करना पसंद करते हैं। ऐसे सेवक धर्म को प्रभु अपनाने के लिए व्याकुल हो उठे और श्री त्रिलोचन जी की भावना के अनुसार सेवक बन करके प्रभु आए। और जैसे मैथिल कवि कोकिल, मिथिला के गौरव श्री कवि विद्यापति जी महाराज के यहाँ 15 महीना उगना नाम से, अब उग्रनाथ महादेव के नाम से प्रख्यात हैं। उगना नाम से 15 महीना नौकरी किए भगवान भोलेनाथ। ऐसे ही श्री त्रिलोचन भगत के यहाँ 13 महीना तक लगातार ठाकुर ने झाड़ू, बुहारू, चौका, बर्तन, दत्वन, पानी, सब ऊंची नीची सारी सेवाएं की। इनके यहाँ पधारने वाले सैकड़ों संत और हजारों संतों की सर्वांगीण सेवा की। ये श्री त्रिलोचन जी छिपे छाने छिपे व्यक्ति नहीं हैं। भारतवर्ष ही नहीं, विदेश के लोग भी आध्यात्मिक जगत से संबंध रखने वाले जिनका नाम जानते हैं। महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले संत प्रवर श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री ज्ञान देव जी, श्री सोपान देव जी,
श्री निवृत्तिनाथ जी एवं श्री मुक्ताबाई, जिनके इन चारों भाई बहनों के सन्मुख जिनके यहाँ आकर के 1400 वर्ष के दीर्घकालीन योगी चांगदेव ने भी शरणागति की थी, जिस श्री ज्ञानेश्वर जी ने वेद विद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त करने पर पूछा कि मुझे आप विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? कहा कि तुम्हारा पिता पतित हो गया था, सन्यास ग्रहण करने के बाद, विठल पंत नाम था शायद, और फिर उसने अब क्यों ऐसा किया? भगवती आज्ञा थी, भगवती अवतार होने वाला था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे करके सन्यास लेने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम लोगों को जन्म दिया है, इसलिए तुम लोगों को द्विजाति में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है, तुम वेद कैसे पढ़ लोगे? श्री ज्ञानेश्वर जी ने वहीं खड़े एक भैंसा की ओर दिखा करके पूछा था, इस भैंसा को अधिकार है कि नहीं वेद पढ़ने का? अरे महाराष्ट्र के गौरव रूप इतने बड़े बड़े विद्वत प्रवरों से तुम सभा जुटा करके और मखौल कर रहे हो, भैंसा वेद पढ़ेगा? कहा कि अगर पढ़े तो, कि भैंसा राम कृष्ण नारायण हरि शब्द बोल नहीं सकता है, ये वेद का सही उच्चारण करेगा? ऐसा संभव कैसे? बोले अगर करे तो, बोले करे तो तुमको हम विद्यार्थी रूप में क्या स्वीकार करेंगे, तुमको हम गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बोले अभी देखिए। और श्री हरे नमः विराज उस भैंसा के निकट पहुंचकर ज्ञानेश्वर जी ने पुचकारा और अपने कर कमल से स्पर्श किया, भैया 2-4 ऋचा बोलो तो। अब सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद इत्यादि वेद की ऋचाओं का भैंसा के मुख से उच्चारण होने लगा। ये देख के महाराष्ट्र के पंडित लोग, जिस कुमार अवस्था वाले ज्ञानेश्वर के चरणों में लौट गए और उन्हें अपना गुरु माना। कहा कि महाराज आप तो साक्षात वेद स्वरूप प्रभु हो, अवतारी पुरुष हो, आप हमसे पढ़ने की इच्छा क्यों करते हो? आप तो औरों को पढ़ा सकते हो, जब भैंसा को स्पर्श मात्र से वेद का उच्चारण करा सकते हो, तो फिर आपके श्वास श्वास में वेद भरे हुए हैं, आपके स्पर्श में वेद भरा हुआ है, फिर आप वेद पढ़ने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? कहा कि अपने आगे वाले परंपरा के बाल बच्चों को विद्यालय प्रवेश की शिक्षा देने के लिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि जब इतने बड़े बड़े महापुरुष विद्यालय नहीं गए तो हमें विद्यालय की क्या आवश्यकता है। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। बड़े लोगों की देखा देखी उनके आश्रित लोग करते हैं, अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो आगे वाली परंपरा को कर्तव्य कर्म की क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए विद्यालय में प्रवेश करना चाह रहा हूँ। कहा कि फिर हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पढ़ाया। उन श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के बहुत सारे शिष्य हुए हैं, जिनमें 2 प्रख्यात हैं। नामदेव, जिनके जले हुए छप्पर को ठाकुर ने अपने हाथ से मजदूर बनकर के छप्पर छाया है, जिन्होंने कुत्ते में से चतुर्भुज प्रभु को प्रकट किया है, वो नामदेव। और दूसरा नाम श्री त्रिलोचन जी का आता है, जो आज के हमारे चरित्र नायक हैं। आज केवल चरित्र का उपक्रम करूंगा, चरित्र इनका कल निवेदन किया जा सकेगा। एक कड़ी गा करके आज वाणी को विराम दूंगा। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन नींव मजबूत होती है तो आगे की मंजिल बढ़िया होती है। कल से आप लोग भक्तों के चरित्र सुनेंगे। आज उपक्रम ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन हो, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। सबका अपना अपना जगत होता है।
नेताओं का जगत अलग होता है, अभिनेताओं का जगत अलग होता है। अभी श्री पशुपतनाथ बाबा के हाजिरी में जाया करते थे तो देखा था शायद डाक बंगला रोड में वर्ल्ड ऑफ टिटान कोई एक दुकान है, टिटान कंपनी की कोई दुकान है, तो वर्ल्ड ऑफ टिटान यानी टिटान जगत। तो इस तरह से सबका अपना अपना जगत होता है। तो ये भगत जगत, भगत जगत में, ज्ञानी जगत में ज्ञानी शिरोमणि, योगी जगत में योगी शिरोमणि, राज जगत में राज शिरोमणि, ऐसे ही भगत जगत में ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु सर्वेश्वर ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु सर्वेश्वर ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल में सेवा में मति पागी, जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मति पागी। तन मन धन करी संतन सेवत, गुण आपुई बड़ भागी। लागी जुरन भीर संतन की समुझ परम अनुरागी, लेकिन सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। इकली भगतानी, अब बूढ़ी हो रही है, इकली भगतानी करे कहां तक। घर में कोई कमी नहीं है लेकिन एक त्रुटि है, क्या? इकली भगतानी करे कहां तक, यही एक है खामी। तो प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इकली भगतानी करे कहां तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कोई सेवक मिल जाता, सेवक कैसा? सेवक निपट प्रवीण मिले, सेवक निपट प्रवीण मिले, जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी होए थके न कबहू, संतन की रुचि पहचाने। शीलवान हो व्यसन रहित, नहीं झंझट कबहू ठाने। लगो रहे उत्साह सहित, और सेवा में सुख माने। नित बिनवत प्रभु से, ऐसे लक्षण वाले सेवक, नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु को सोचना पड़ा कि ऐसो दूजो और कौन है जो जग में, ऐसो दूजो और कौन या जग में बिन गुण सागर। संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर। भक्त निहित हैं कल्प वृक्ष कीरति त्रैलोक्य उजागर। भक्त मनोरथ पूर्ण कर निहित चले स्वयं नटनागर। भक्त मनोरथ पूर्ण कर निहित चले स्वयं नटनागर। सकल जगत के स्वामी पहुँचे, सकल जगत के स्वामी पहुँचे, जन की करन गुलामी।
प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन सकल जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय, श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री स्थान पुरुष की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री नागा बाबा सरकार की जय, श्री स्थान पुरुष की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर
सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते रहते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। देवलोक में श्री रामावतार एवं श्री कृष्णावतार नहीं हुआ करता है। श्री हरे नमः नहीं होता है। रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी देवलोक में कहाँ मनती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एवं श्री चैतन्य महाप्रभु जी सरीखे संतों का समागम देवलोक में नहीं सुलभ होता है। वहाँ तो केवल विषयोत्सव हुआ करता है। उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं के नाच गान, तान टप्पे, सोमरस के प्याले, नंदन वन की सैर, विमानों पर घूमना एवं पारिजात पुष्प का ग्रहण, इसके अतिरिक्त स्वर्ग में कुछ नहीं है। देवलोक में इसके अतिरिक्त और कोई बढ़िया बात नहीं है। इसलिए रघुनंदन ने खुलकर कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प और अंत दुखदाई। ऐसे पत्नोन्मुख बनाने वाले स्वर्ग की कामना भक्त जन नहीं करते हैं। ये तो कहते हैं कि बार बार जन्म भले हो, लेकिन हे प्रभु आपकी भक्ति हम करते रहें, आपकी इच्छा का अनुवर्तन हम करते रहें, ये हमारा सबसे बड़ा सुख और सौभाग्य होगा। हम लोगों को भारतवर्ष में भी जन्म मिला है, मानव शरीर भी मिला है, सत्संग और भगवत कथा सुधा, भगवत उत्सव भी प्राप्त हो रहे हैं। इस मानी में हम लोग देवताओं से ज्यादा धनी हैं, देवताओं से अधिक भाग्यशाली हैं। अब भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर कल जिस प्रसंग का उपक्रम किया गया था वहीं पर आ रहे हैं। प्रातःकालीन बैठक में निर्णय हुआ है भक्त चरित्र का गायन होगा। भगवान का चरित्र भी बहुत प्यारा प्यारा चरित्र है, लेकिन भगवान के चरित्र में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो केवल भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। समुद्र में पुल बनवाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। गोवर्धन धारण कर लेना हमारे वश की बात नहीं है। काली नाग के 101 फण पर नाचना हमारे लिए संभव नहीं है। और भगवान ये सब कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। कुछ क्रियाएं ऐसी भगवान की लीला में हैं जो देखकर हम दावा ठोक देते हैं कभी कभी, वाह भगवान हो करके जब कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए तो हम 16 ब्याह कर लें तो क्या बिगड़ता है? ताकि देखो करके क्या बिगड़ता है।
श्री हरे नमः। जीव अगर ईश्वर की होड़ करने लग जाए तो श्री सुखदेव जी का कथन है, विनश्यत्याचरण मौढ़्यात्। अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण अगर ईश्वर की देखा देखी, उनकी नकल करने का अगर प्रयास करेगा, होड़ करेगा, तो विनश्यति, उसका विनाश होगा। कैसे? क्या प्यारा उदाहरण दिया है, यथा रुद्रोब्धिजम विषम। जैसे शंकर भगवान ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को तो पी लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और हम कहें कि वाह शंकर जी जहर पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं? बोले बेटा पी के देख ले, जहर ही बता देगा कि क्यों नहीं पी सकते हैं। शंकर जी ने विषपान शौक से नहीं किया, अमल नशा के लिए नहीं किया। संसार जल रहा था, संसार के बाल बच्चों की रक्षा करने के लिए जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जे पान कियो, तेहिन भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। शंकर जी ने विषपान किया तो अब तक भजन कर रहे हैं, हम लोगों को भजन की प्रेरणा दे रहे हैं, और आप उनकी देखा देखी उनसे होड़ लगाकर विषपान करिएगा तो उसी दिन नहीं तो अगले दिन आपका पोस्टमार्टम होने लग जाएगा। ईश्वर की होड़ जीव कभी करेगा? संभव नहीं है। हाँ, अगर उस ईश्वर ने आपको कुछ विशेषाधिकार देकर भेजा है तो उतनी ही सेवा आप संपादित कर सकते हैं जितना का उन्होंने आपको अधिकार देकर भेजा है। उससे ज्यादा की रीस और किसी से होड़ मत करना। अपने अधिकार में रह करके, जब देवराज इंद्र ने अपने को ही सर्वेश्वर मान लिया तो ठाकुर ने कहा कि चल तेरी पूजा छुड़ाकर अब गोवर्धन की पूजा कराता हूं। इंद्र ने कहा कि उस कृष्ण की मजाल जो मेरी पूजा छुड़वाकर और एक पर्वत की पूजा करा रहा है, अभी देखता हूं 56 कोट मेघ बुलवाए, ब्रज ऊपर करिकोप पठाए, लेकिन बरस्यो 7 रात दिन जल, किंतु कछ भयो नवा को फल, हार गयो सब बादल को बल। ब्रज में एक बूंद नहीं पड़ी। बाद में इंद्र को पता लगा कि यहां तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे हैं, यहां तो शेष जी फेटा मार करके बांध लगाए हुए हैं, यहां तो अगस्त जी ओरियानी के नीचे बैठ करके और चुल्लू में समुद्र सोखने वाले जल पीते जा रहे हैं। कहां से ब्रज डूबेगा और बहेगा? अंत में जब ये सब रहस्य मालूम हुआ तो माता जी, इंद्र ने अंदाज लगा लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कृष्ण, ये तो भगवान है। चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। तब उस समय इंद्र को भगवान ने ये अनुशासन दिया है, गम्यताम शक्र भद्रम ते। अरे इंद्र, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, लेकिन तेरी गलती में मेरा एक बहुत भला हो गया है। क्या? अब तक मेरे भक्तजन जो जहां तहां गांव-गांव में बिखरे रहते थे, वो इसी वर्षा के कारण एक जगह इकट्ठे हो गए, और जिनके यहाँ घर घर जाकर के हमें दर्शन देना और मिलना जुलना पड़ता था, सबसे एक ही साथ मिलना जुलना हो गया, और 7 दिन तक हम लोग इकट्ठे एक जगह रह करके आह्लादित हुए। अब गम्यताम शक्रभद्रम व
मानस्तंभ विवर्जित स्थीयताम स्वाधिकारेषु क्रियताम में अनुशासनम। जा और अभिमान मत करना आज से, और अपने अधिकार की सीमा में रह करके और मैं अनुशासनम क्रियताम, मेरी आज्ञा का पालन कर। इससे ज्यादा अगर कुछ भी ढिठाई की तो अभी तो तेरी पूजा छुड़ाया हूं, तेरा इंद्र पद छीन करके और तुझको कहीं का नहीं रहने दूंगा, ये भी मुझे आता है। जो चैतन्य को जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, असमर्थ रघुनाय कहीं भजई जीव ते धन्य। कहना ये चाह रहा था कि भगवान की लीला भगवान तक ही सीमित रहने दीजिए, भगवान ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। दो चार उदाहरण दिया, भगवान ही गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, भगवान ही समुद्र पर पुल बनवा सकते हैं, भगवान ही काली नाग का दमन कर सकते हैं। इन लीलाओं की हम होड़ नहीं करें, और उनकी अतिमानुषिक और भी क्रियाएं जो हमारे लिए अपनाने योग्य नहीं है, हम रासलीला शुरू कर दें, घर घर की बहू बेटियों को बुला करके हमारे ऊपर ढेलाओ, पत्थराओ, घेराओ।